Today we will study the next topic, that is legal protection to the consumers. In India, government has passed various acts to protect the consumers. गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ एक्ट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को पास ऑन किए हैं. वेरियस एक्ट्स पास ऑन किए गए हैं ताकि प्रोडक्शन को, सप्लाई ऑफ गुड्स को, उनकी प्राइसेस को, क्वांटिटी को, क्वालिटी को, एवरीथिंग रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज जो है गवर्नमेंट रेगुलेट कर सके. So let's study one by one the various acts passed by the Government of India. First act passed by the Government of India is the Contract Act 1982. Contract Act deals with the बाइंड करता है ये लोगों को. कॉन्ट्रैक्ट जो लोग करते हैं आपस में, जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन होती है दो पार्टीज के बीच, तो दो पार्टीज के बीच एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटल एग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन उनकी लीगली उनको बाइंड करने के लिए हम जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 करते हैं, जिसमें क्या होता है, बाइंड कर देता है ये दोनों पार्टीज को कि अगर एक पार्टी ने जो कंडीशन फुलफिल नहीं की या जो कंडीशन लिखी है उसको तोड़ा, तो ब्रीच किया, ब्रीच मीन्स तोड़ा, तो उस केस में लीगल प्रोविजंस जो हैं अंडर द कन्वेंशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 वो उन पार्टीज पे लग जाएगा. ये प्रोसीजर बताता है कि कैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट को अंडरटेक करना चाहिए, कैसे उसे परफॉर्म करना चाहिए. अब ब्रीच होने की वजह से अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है किसी भी कंडीशन को, दैट मीन्स तोड़ती है, देन क्या होगा, जो पार्टी तोड़ती है उसको सामने वाली पार्टी को क्या रिलीफ, क्या रेमेडीज अवेलेबल होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 मेंशन करेगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द सेलर. सेलर की जिम्मेदारियां क्या बनती हैं गुड्स सेल करते हुए, वो सब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में मेंशन्ड है. लाइक दे हैड टू डिस्क्लोज अबाउट द प्रोडक्ट के पीछे हमें वेरियस डिटेल दी होती है, तो डिस्क्लोजर्स उन्हें देने पड़ते हैं प्रोडक्ट को के ऊपर. लाइक MRP क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, लॉट नंबर कौन सा है, वो सब इस एक्ट के तहत सेलर को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं. इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्या कॉशंस में सावधानियां क्या बायर को बरतनी चाहिए एक गुड्स को परचेज करते वक्त. थर्डली, अगर कोई कंडीशंस हैं, वारंटी दी जाती है आजकल प्रोडक्ट्स पे, 1 ईयर वारंटी, 6 मंथ्स वारंटी. इन केस अगर कोई सेलर जो है वो वारंटी दे के भी फुलफिल नहीं करता है, तो कस्टमर्स को क्या रिलीफ अवेलेबल है वो भी इस एक्ट के अंडर मेंशन किया गया है. नेक्स्ट आता है Next is Prevention of Food Adulteration Act 1954. Food Adulteration Act 1954 is an act passed by the government in order to check the adulteration done in the food articles. Adulteration means लोग जो मिलावट करते हैं उन लोगों पे एक्ट फिर लगाया जाता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954. तो ये एक्ट जो है मेक श्योर करता है प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो सेलर्स हैं प्योर प्रोडक्ट सेल करें ताकि हेल्थ जो है लोगों की वो मेंटेन रहे. इन केस इस एक्ट की प्रोविजन कोई भी सेलर फॉलो नहीं करता तो पनिशमेंट क्या होगी, वो प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं. नेक्स्ट एक्ट आता है द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट डील करता है, फिक्स करता है स्टैंडर्ड्स, मिनिमम स्टैंडर्ड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए. लाइक उनकी मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या होगी, किस प्राइस पे वो सेल होंगे मार्केट में, वो एक्ट मेंशन करता है. सेकेंडली, ये क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंश्योर करता है. इस एक्ट के अंडर अगर आप रजिस्टर्ड हो, आप अपनी क्वालिटी चेक कराओगे तो आपको क्या है, एक मार्क दिया जाता है, ट्रेड मार्क दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं एग मार्क, AGMARK. ठीक है, एग मार्क, जिस भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के पीछे एग मार्क लगा होगा, दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट हैज बीन क्वालिटी अश्योर्ड, कि उसकी क्वालिटी जो है वो टेस्टेड है. कस्टमर जो है
एक पर्टिकुलर क्वालिटी के प्रोडक्ट चूज करना ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो अगर एग मार्क लगा होगा प्रोडक्ट के पीछे तो कस्टमर को तसल्ली रहेगी कि इट हैज़ बीन प्योरीफाइड प्रोडक्ट है वो, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको टेस्ट किया हुआ है। बट ये क्वालिटी मार्क लेने के लिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, जो हर एक सेलर को पहले प्री डिटरमाइंड अचीव करने पड़ते हैं, तभी वो इस ट्रेडमार्क का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारे पास, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बेसिकली गवर्नमेंट वो कमोडिटीज नोटिफाई करते हैं जो एसेंशियल हैं फॉर द सोसाइटी। तो उनकी प्रोडक्शन एंड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पास ऑन किया गया। लाइक जब मार्च में कोरोना आया था तो सप्लाई ऑफ सैनिटाइजर्स वाज डिक्लेयर्ड एज एन एसेंशियल कमोडिटी, बिकॉज जितनी डिमांड थी उतनी उस टाइम पे सैनिटाइजर्स की सप्लाई नहीं थी। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था, लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया था सैनिटाइजर्स की एट वेरी हाई प्राइसेस जो थे सेल करने शुरू कर दिए थे कस्टमर्स को, बिकॉज वो कस्टमर्स की नीड थी। तो लोग जो थे, कस्टमर्स जो थे, एनी हाउ प्राइस पे करने के लिए तैयार थे। तो उस चीज़ को बिकॉज वो एसेंशियल एक नीड बन गई थी, तो दैट वाज एट दैट टाइम जो था मार्च अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट प्रोडक्ट अंडर द एसेंशियल कैटेगरी, ताकि जो गवर्नमेंट है इन प्राइसेस पे, इनके प्राइसेस पे कंट्रोल लगा सके। बिकॉज मैक्सिमम प्राइस क्या होगा सैनिटाइजर्स का सेल करने का, एसेंशियल कमोडिटीज़ के सेल करने का, वो फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन सच गुड्स हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बना दिया गया। एंड वेन एवर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे पास सप्लाई इनफ है डिमांड मीट करने के लिए, तब गवर्नमेंट जो है उस गुड्स को रिमूव कर सकती है अंडर फ्रॉम द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। लाइक नाउ हमारे पास सैनिटाइजर्स की इनफ सप्लाई है, तो अब जो गवर्नमेंट ने इसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। ये एक्ट कहता है, प्रोटेक्ट करता है कस्टमर्स को अंडर द अंडर वेइंग एंड अंडर मेजरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय द सेलर। लाइक हर किसी सेलर को प्रोडक्ट के पीछे मेंशन करनी पड़ती है क्वांटिटी। क्यों मेंशन करनी पड़ती है? ताकि जो सेलर है वो ऐसा ना हो कि ऊपर 1 kg लिखा है लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और बेचे। तो इसलिए इस एक्ट के अंडर उनके लिए कंपल्सरी किया गया है कि आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर वेट क्या है, कितना मेजर करता है, क्या उसकी क्वांटिटी है, ताकि आप लोगों को कुछ भी कह के कुछ भी सेल ना कर सको। इट एक्ट अप्लाइज टू गुड्स विच आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वेट एंड मेजर्स। जो गुड्स बेसिकली वेट के थ्रू सेल होते हैं, क्वांटिटी वाइज हम वेट में मेजर करके सेल करते हैं, उन गुड्स पे ये एक्ट अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन अंडर मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली हमने पढ़ा है, मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। सिंगल सेलर होगा तो वो कोई भी गुड्स के, जो भी गुड्स सेल कर रहा होगा, उनके कोई भी प्राइसेस हाईएस्ट से हाईएस्ट प्राइस कस्टमर से चार्ज कर सकता है, बिकॉज उसे पता है कि ये गुड्स सिर्फ उसी के पास अवेलेबल है, राइट। तो वो ऐसा ना कर पाए, इसलिए हमने कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस किया। या कई बार क्या होता है, बहुत सारे सेलर जो हैं आपस में क्या करते हैं, सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर सके एंड प्राइसेस उस गुड्स के हाई चार्ज कर सके। वो एक उनकी प्लानिंग होती है। तो ऐसा टाइप का कंपटीशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज कस्टमर्स से ऐसे वो एक्सेस प्राइस जो है चार्ज नहीं कर सकते। In order to protect the consumers from such policies of producers, हमने कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट से आता है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। दिस एक्ट के अंडर मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं डिफाइन किए गए हैं। एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू फुलफिल दैट मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स
तभी वो इस एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर किए जाएंगे। ये जो एक्ट है कॉमन मार्क इशू करता है उनको। बेसिकली इस एक्ट के अंदर ISI मार्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। ISI मेक श्योर्स कि इसकी जो क्वालिटी है वो इंश्योर्ड है, चेक्ड है, टेस्टेड है। लाइक इलेक्ट्रिक जो हमारे अप्लायंसेस है ज़्यादातर उनमें ISI मार्क यूज़ किया जाता है, या जो LPG सिलेंडर्स हैं उनमें ISI मार्क यूज़ किया जाता है। जो कस्टमर है अब एक ISI प्रोडक्ट देख के कंफर्म हो सकता है कि हाँ मेक श्योर रिलाई कर सकता है उस प्रोडक्ट पे, बिकॉज इट हैज़ पास सम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. So that's the end of the topic. If you like the video, then please hit the like button and also subscribe to my channel. Thank you so much.